अक्षय खन्ना वर्सेस अर्जुन रामपाल। आखिर दोनों में कौन है बॉक्स ऑफिस का असली खिलाड़ी और कौन है अनाड़ी, क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अक्षय खन्ना लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी रेस। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते 45 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 103 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी चक्रव्यूह। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 25 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 28 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी 14वीं मूवी मेरे बाप पहले आप, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी अजब गजब लव, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो पूरे 30 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी हिट है। कि तभी फिर अक्षय खन्ना की आती है 13वीं मूवी शॉर्टकट, एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर अर्जुन रामपाल की भी आती है 13वीं मूवी इनकार, एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है जो 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अर्जुन रामपाल को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर अक्षय खन्ना लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी आक्रोश। अजय देवगन संग मिलकर लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस नहीं आती है पसंद, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं अर्जुन रामपाल भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी डी डे। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी 11वीं मूवी नो प्रॉब्लम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 40 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 45 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी सत्याग्रह, एक थ्रिलर ड्रामा फिल्म जो 55 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अर्जुन रामपाल, क्योंकि अक्षय खन्ना ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी 10वीं मूवी 30 मार खा। अक्षय कुमार संग मिलकर लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी कमाती है 102 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। कि तभी फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी रॉय, एक रोमांटिक थ्रिलर जिसका बजट होता है 50 करोड़ और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अक्षय खन्ना को, क्योंकि अर्जुन रामपाल ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। और फिर अक्षय खन्ना लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी गली गली चोर है। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 15 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 13 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रॉक ऑन 2। लाते हैं एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 45 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों की मूवीज ने कुछ खास कलेक्शन नहीं किया है। लेकिन फिर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी 8वीं मूवी डिशूम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो 70 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 120 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी कहानी 2, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अर्जुन रामपाल, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी हिट है। कि तभी फिर अक्षय खन्ना की आती है 7वीं मूवी इत्तेफाक, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल धमाल और इस मूवी का बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 60 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर अर्जुन रामपाल की भी आती है 7वीं मूवी डैडी, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 20 करोड़ और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर अक्षय खन्ना लेकर आते हैं अपनी 6ठी मूवी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर।
लाते हैं एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 25 करोड़ के बजट में, लेकिन फिर भी मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है फ्लॉप मूवी। तो वहीं अर्जुन रामपाल भी लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी पलटन। लाते हैं एक एक्शन वॉर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 35 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है सिर्फ 12 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है अक्षय खन्ना को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी 5वीं मूवी सेक्शन 375, एक क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी धाकड़, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है मात्र 4 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। कि तभी फिर अक्षय खन्ना की आती है चौथी मूवी सब कुशल मंगल, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी कमाती है मात्र 1 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी, जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर अर्जुन रामपाल की भी आती है चौथी मूवी भगवत केसरी, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 65 करोड़ और मूवी कमा डालती है 138 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अर्जुन रामपाल, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर अक्षय खन्ना लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी दृश्यम 2। इस बार अजय देवगन संग मिलकर करते हैं कमाल धमाल और इस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को बनाते हैं 70 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 340 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं अर्जुन रामपाल भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी क्रैक, एक एक्शन स्पोर्ट फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होकर अक्षय खन्ना लाते हैं अपनी दूसरी मूवी छावा, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 130 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 800 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी निकिता रॉय, एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है मात्र 2 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं अक्षय खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर अक्षय खन्ना ले आते हैं अपनी पहली मूवी धुरंधर, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 250 करोड़ और इस मूवी ने अभी तक 550 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इस मूवी का वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन रामपाल भी लाते हैं अपनी पहली मूवी धुरंधर, जिसका बजट होता है 250 करोड़ और इस मूवी ने अभी तक 550 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और इस मूवी का वर्डिक्ट ब्लॉकबस्टर है। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। तो दोस्तों यही है अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।